जो जितना पस्त हो यार के लिए उसे उतना बुलंद कर दिया जाता है। तो जो इतना गिरा था यार की चौखट पर, करम शाह नहीं रहा, ज़ियाउल उम्मत बन के चमका। दुनिया को क्या खबर कि ताजदार कायनात के मकाम का अदब क्या है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ताजदार कायनात ने फरमाया कि ये 6 तबके हैं जिनके जिस्म सलामत रहते हैं। और लोग बकवास करते हैं नबियों के बारे में कि जी वो भी मर के मच्छी में, वो हुजूर का नाम लेने वाला उसका जिस्म सलामत रहता है। और फिर ये कहना कि जी उनकी रूह कब्र में तो जिस्म मट्टी हो गया और रूह जो है वो सिर्फ जन्नत में। ये भी सुन ले हदीस पाक से। इमामुल अंबिया ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनती है। या गुनाहगार काफिर है उसकी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बनती है। ये हदीस आप सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, आका की हदीस के मुताबिक मोमिन की कब्र क्या है? जन्नत। जन्नत का बाग है मोमिन की कब्र, इमामुल अंबिया की हदीस के मुताबिक। तो मोमिन की कब्र नहीं जन्नत है, हुजूर ने फरमाया। अब मेरा सवाल यह है, बताओ जन्नत में मुर्दे रहते हैं कि जिंदा रहते हैं? कॉमन सेंस की बात, जन्नत में मुर्दे रहते हैं या जिंदा रहते हैं? हजरत पीर सैयदना मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि ये पाकपतन शरीफ में जो बहिश्ती दरवाजा है, इस पर क्या दलील है कि ये बहिश्ती दरवाजा है? आपने यही हदीस पढ़ी, फरमाया जहां अल्लाह का वली लेटा हो, अगर उसके लेटने की जगह यानी उसका घर जन्नत, तो उसका दरवाजा जन्नत क्यों नहीं हो सकता? और जिसका घर जन्नत है उसका दरवाजा जन्नती क्यों नहीं हो सकता? और फिर आपने फरमाया कि मेर अली शाह का यह अकीदा कि लोग तो कहते हैं ना उस दरवाजे से जो गुजरे जन्नती है। आपने फरमाया मेर अली शाह का अकीदा है जो अदब के साथ पाकपतन के किसी टीले पे चढ़ जाए वो भी जन्नती हो जाता है। लोगों को यह मालूम नहीं अल्लाह अपने वलियों का कितना हया करता, अपने प्यारों का कितना हया करता। बुखारी शरीफ की हदीस है बड़ी मशहूर, आप सुनते रहते हैं, लेकिन तवज्जो शायद इस तरफ ना हो। एक कंजरी थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने जन्नती कर दिया। तो कुत्ता एक नजस मखलूक, तो उसका हया करके कंजरी को जन्नत दे रहा है, तो अपने वली दाता का कितना हया करे, गरीब नवाज का कितना हया होगा, मेर अली शाह का कितना हया होगा, हजरत बसालवी का कितना हया होगा। अपने वलियों का कोई हया नहीं। थोड़ा सा गौर कर लिया, ये जो बुखारा और समरकंद का हुक्मरान था, ये एक बार गली में जा रहा था। अब अल्लाह की मोहब्बत देखो अपने बंदों के साथ, गली में जा रहा था तो हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, उनके कमरे की दरी उस पर मिट्टी जम गई थी, गर्द लग गई थी। उसको न चारों कोनों से पकड़कर गली में झाड़ रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी, गर्द उड़ रही थी। बादशाह उसी गली से आ रहा था। गुलामों ने कहा आप रुक जाएं, हम इन्हें रोकते हैं। उसने कहा ये हैं कौन? कहा ये हजरत जलालुद्दीन एक अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, उनके कमरे की दरी झाड़ रहे हैं, तो गर्द उड़ रही है, आप थोड़ा रुक जाएं, हम उन्हें मना करते हैं, वो छोड़ दें फिर गुजर जाएंगे। उसने कहा उन्हें रोको नहीं। पहले बादशाहों के अकीदे भी कैसे थे, कहने लगा उन्हें रोको नहीं, उन्हें कहो जोर से झाड़े, मैं थोड़ी देर इस गर्द में रुकना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर इस मिट्टी में रुकना चाहता हूं, क्योंकि इस पर वली का सर झुकता रहा है, इस पर उसके पांव लगते रहे रब के यार के, तो इस मिट्टी में थोड़ी देर मुझे खड़ा रहने दे। वो गर्द उड़ रही थी, वो उसने ताज उतार दिया ताकि कुछ बालों पे पड़ जाए, चेहरे पे पड़ी, उसने बटन खोल दिए कि जिस्म पे पड़ जाए, खड़ा रहा उस मिट्टी में। जब ये बादशाह मर गया तो उसी के पड़ोसी ने ख्वाब देखा, किसी बुजुर्ग ने, वो कहते हैं मैंने पूछा तेरे साथ कब्र में क्या बीती? कहने लगा कुछ ना पूछ, रब की रहमतों का। जब कब्र में गया ना, जिंदगी भर के गुनाह आ गए थे दबोचने के लिए अजाब की शक्ल में, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अजाब पीछे हट, तुझे मालूम नहीं इसने वली की दरी की गर्द में गुस्ल किया हुआ, ये तयम्मुम करके आया है मेरे वली के घर की दरी की गर्द में, हमने इसे जन्नती कर दिया।
उसे कोई पूछ सकता है कि तू इतना लिहाज क्यों करता? उसके दो हर बंदा अपने यारों का हया करता है, तो वो अपने यारों का हया करता है, तो इसमें कौन से तज्जुब की बात है? ये सुल्तान संजर, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि शौकत संजर सलीम तेरे जलाल की नमूद, इसकी पर्सनैलिटी बहुत थी सुल्तान संजर की। इमाम गजाली फरमाते हैं मैं इसके दरबार में गया, इसको अल्लाह ने इतना रोब दिया था और पर्सनैलिटी कि मेरे जिस्म पे कप कपी तारी हो गई। आप फरमाते हैं कि मैं संभाल नहीं रहा था अपने आप को। मेरे साथ एक हाफिज कुरान थे, मैंने उन्हें गुजारिश की कुरान की तिलावत शुरू करो। तो जब उसने तिलावत कुरान शुरू की तो कुरान का जलाल उसके जलाल पे गालिब आ गया और मैंने अपने आप को संभाल पाया। गजाली कहते तो ये सुल्तान संजर ये दिमश्क के बाजार में जा रहा था। इसने देखा कि होटल से निकलकर, दुकानों से निकलकर कोई बुजुर्ग हैं, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, अपना कारोबार भूल गई दुनिया, उनके हाथ चूम रहे हैं। इसने किसी से पूछा गुलाम से कि ये कौन है बुजुर्ग? उन्होंने कहा ये अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा शरीफ जिंदानी रहमतुल्लाह ताला, और दुनिया उनके हाथ चूम रही है कि रब का यार है। ये सुल्तान संजर आगे बढ़ा, दुनिया हाथ चूम रही थी, इसने पांव पे गिर के न पांव चूम लिए, बादशाह पांव चूम लिए कि ये मेरे रब का यार है, रब का वली, पांव चूम लिए। तो सुल्तान संजर जब फौत हुआ कब्र में गया, किसी बुजुर्ग को ख्वाब में मिला। उन्होंने कहा क्या बीती तेरे साथ? कहने लगा जिंदगी भर के गुनाहों का अजाब आ गया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुल्तान संजर मुझे जवाब दे, दुनिया हाथ चूम रही थी, तूने पांव क्यों चूमे थे? अर्ज की मौला तेरा वली समझ के अल्लाह ने पूछा, सवाल किया, अजाब रुक जा, इससे मुझे पूछने दे, दुनिया हाथ चूम रही थी, तूने पांव क्यों चूमे थे? अर्ज की मौला तेरे वली होने का हया कर कि मेरे रब का यार है। फरमाया फिर मुझे अपनी इज्जत की कसम, जिसका हया करके तूने पांव चूमे थे ना, उसी का हया करके मैं तुझे जन्नत अता कर रहा हूं। इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह अपने वलियों का इतना हया करता, क्योंकि उसके वली उनकी जिंदगी हमारे जैसी नहीं होती। दुनिया सोती है, वो यार की याद में रोते हैं। उनकी जिंदगी भी तो देखो ना, जिंदगी एक जैसी नहीं तो मौत भी एक जैसी नहीं, और मौत एक जैसी नहीं तो अंदर कब्रें भी एक जैसी नहीं। किसी की कब्र जहन्नुमजार बनी है, किसी की गुलजार बनी, क्योंकि जैसे अमल होंगे वैसा सारा हिसाब होगा। हजरत वितायो एक बुजुर्ग थे, मां ने कहा वितायो हांडी पकानी है, आग लेके आओ, आग लेने जाओ। वो गए ना, 2 घंटे बाद वापस आए। मां ने कहा वितायो इतनी देर कर दी, आग का तुझे कहा था। रो पड़े, कहने लगे मां तेरा हुक्म था कि आग लेके आओ, मैं तो जहन्नुम तक गया, मुझे आग नहीं मिली। मां मैं तो दोजख तक गया, मुझे आग नहीं मिली। मां हैरान हुई, बेटा दोजख से भी आग नहीं मिली? अर्ज की अम्मा वो जिस एरिया को दोजख कहते हैं ना, मैं वहां गया था, मैंने कहा मुझे आग चाहिए, तो वहां जो कारिंदे थे उन्होंने कहा वितायो यहां आग नहीं मिलती, यहां जो भी आता है अपनी आग साथ लाता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न रात। हर बंदा अपनी जन्नत भी साथ लेके फिर रहा है, अपनी दोजख भी साथ लेके फिर रहा है। अपने अपने अमल देखो कि जन्नत लिए फिरते हो या दोजख लिए फिरते हो। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, इन मजालिस का एक मकसद ये भी है कि हमें एक तकड़ी मिले और हम तोलें अपने आप कि हम किस खाते में जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया जो लफ्ज भी तुम्हारी जुबान से निकलता है हम उसकी रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। हमारी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। ये हर वक्त याद रखे। जिन्हें हर वक्त याद रहता था वो मुंह में पत्थर रखते थे। हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं, मुंह में पत्थर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे लोग, आका ने फरमाया था ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद सर से पांव तक इल्म से भरा हुआ, और इतनी बड़ी शख्सियत
कि इनका कद इतना था कि बाकी सहाबी बैठे होते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद खड़े होते तो बराबर लगते थे। मगर मकाम देखना, मकाम कद से नहीं बनता, अमल से बनता है। कद इतना था। एक दिन पहाड़ उस पे खजूर पे चढ़े ना, खजूरें तोड़ने के लिए, हवा चली तो तैंबद बांधा था, तैंबद उड़ा पिंडली से। छोटी छोटी पिंडलियां, जब कपड़ा हटा ना, नीचे बंदे बैठे थे वो हंसने लगे पिंडलियां देखकर। इसी असना में इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। ताजदारे कायनात ने देखा कि पिंडलियां देख के हंस पड़े हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरे सहाबियों गुलामों, मुझे रब की इज्जत की कसम, तुम इसकी छोटी पिंडलियों पे हंस रहे हो। अगर कोई बंदा रब की बारगाह में इस ओद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे तो उसका वो सोना रब को इतना प्यारा नहीं जितनी अब्दुल्ला की पिंडलियां प्यारी लगती है। इसकी छोटी पिंडलियां ना देखो, इसका मकाम देखो रब की बारगाह में। इतनी अजमतों के हामिल अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुंह में पत्थर रखते थे। लोगों ने कहा क्यों रखते हैं? फरमाया ताकि याद रहे, बोलना नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। अल्लाह फरमाता है मैंने फरिश्ते रिकॉर्डिंग के लिए बिठा रखे, तुम्हारी सब की रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो याद रहता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। औरतें औरतों की गिबत कर रही है, मर्द मर्दों की गिबत कर रहे हैं, गाली गिलोच हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, मगर डर नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रही है। और जिस दिन ये कैसेट रिलीज होगी उस दिन समझ आ जाएगी।